हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज मार्च 2018 का करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग नेशनल अफेयर्स, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और कुछ अवार्ड को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है वो अगला वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा सिंपल रहूंगा, कहने का मतलब कि इमेजेस नहीं होंगे, उतना डिजाइन और कलाकारी जो होती थी इस बार नहीं होगी। लेकिन एक अच्छी चीज है कि ऑप्शंस 4 मैंने दिए हैं हर क्वेश्चन के, तो थोड़ा सा क्विज वाला फीलिंग आएगा, ठीक है, या एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। चलते हैं सीधा जो स्लाइड्स हैं उन पर। पहला, कॉप्स आई, अ न्यू ऐप फॉर हेल्पिंग पुलिस हैज केम अप एट विच प्लेस। तो कॉप्स आई एक नया ऐप आया है जो कि पुलिस को हेल्प करने के लिए है, वो कौन सी जगह पर लॉन्च किया गया है। करीब 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड इसके तहत ढूंढ लिया जाएगा, और ये जो डिटेल्स होंगे ये फोटोग्राफ को स्कैन करके या उन पर उस फोटोग्राफ पर क्लिक करके उसके पूरे डिटेल को निकाला जा सकता है। और ये लॉन्च किया गया है मदुरई में, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करके आई शुड यूज विच कलर, डार्क ब्लू यूज करता हूँ, ठीक है आज। चलिए, तो मदुरई में लॉन्च किया गया है और बेसिकली इसका काम भी यही है कि पुलिस के काम को थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। चलते हैं आगे। फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए ये पहला मेगा फूड पार्क है और इसे लॉन्च किया गया है सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, और इसका नाम भी सतारा के ऊपर है, सतारा मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड। और इसको इनॉग्रेट करा यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल। में नाम लिख देता हूँ, HAR SIMRAT, हरसिमरत कौर बादल, ठीक है। और पूरी इंडिया की अगर बात करें तो ये इंडिया के लिए 10th फूड पार्क है या मेगा फूड पार्क है, ठीक है। 8 को ऑपरेशनलाइज किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर में। तो कुछ चीजों में मोदी गवर्नमेंट बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है, और अब आप ही देखिए 10 में से 8 ऑपरेशनलाइज मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, तो काम अच्छा चल रहा है। और ये जो फूड पार्क है ये 64 एकर्स लैंड में फैला हुआ है, ठीक है। करीब 139.3 करोड़ रुपीस इसमें इसकी कॉस्ट आई है, 139। चलते हैं आगे। इंडिया एंड जॉर्डन हैज साइंड 12 एग्रीमेंट रिसेंटली, हु इज द किंग ऑफ जॉर्डन। कह रहा है भारत और जॉर्डन के बीच में हाल में मार्च के महीने में 12 समझौते किए गए हैं, और कुछ आपको नाम बताना है जॉर्डन के जो किंग है इस समय मौजूदा, वो कौन है। उनका नाम है अब्दुल्ला टू इब्न अल हुसैन, ये है आंसर। और डिफेंस, फर्टिलाइजर, वीजा, हेल्थ, मेडिसिन, कल्चर, इन सब चीज को लेकर जो है एग्रीमेंट्स साइन करी गई हैं। ऐसे 12 कैटेगरीज है। नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज नॉट अंडर डिफेंस कॉरिडोर ऑफ इंडिया। बहुत अहम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि इंडिया में भी अब डिफेंस कॉरिडोर या डिफेंस क्वाड जिसको बोलते हैं वो तैयार हो रहा है। और जो जगह प्रपोज्ड हुआ है वो है चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर और सलेम और तिरुचिरापल्ली। तो इन सभी जगह को बांधा जाएगा, मतलब डिफेंस कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाएगा। और भारत का जो रक्षा, भारत की जो रक्षा से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होना है इस डिफेंस कॉरिडोर के थ्रू उसे कंप्लीट किया जाएगा। तो त्रिची भी है, मतलब ऑप्शन है मैंगलोर। तो आंसर ये हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क शक्ति स्थल लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। शक्ति स्थल भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है, या इनफैक्ट काम चल रहा है, और यह है कर्नाटका में। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, अब बताता हूं कि है क्या ये। देखिए, ये अलग अलग फेज में बांटा हुआ है, लेकिन इसका कुल प्रोडक्शन जो किया जाएगा 2000 मेगावाट, और कर्नाटका के ड्रॉट प्रोन एरिया यानी कि तुमकुर, कर्नाटका से 70 किलो बैंगलोर से 70 किलोमीटर नॉर्थ में जब आप जाओगे तो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट आता है। और
पहला फेज का जो कॉस्ट है वो है करीब 16,500 करोड़ और 600 मेगावाट इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी और बाकी के फेजेस में इसको ऐड करते करते 2000 मेगावाट तक पहुंचाया जाएगा। ये 13,000 एकर्स में फैला हुआ प्रोजेक्ट है ACRE, ठीक है। और करीब 5 विलेज इसमें आएंगे। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है। टारगेट 100 गीगावाट अचीव करना सोलर एनर्जी के द्वारा बाय 2020 ये प्रपोज्ड प्लान है। और कर्नाटका के मौजूदा गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला, हमने कई बार डिस्कस किया है। वाजूभाई वाला, WALA सॉरी, ठीक है। चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रूपपुर एटॉमिक प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ 3 कंट्रीज। 3 कंट्री मिलकर रूपपुर एटॉमिक प्लांट तैयार कर रहे हैं और कौन सा कंट्री इसका पार्ट नहीं है? तो पहली बात बताने वाली जो यहां पर यह है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश रूपपुर में। और इंडो रशिया डील के अंतर्गत ये आता है। तो इंडिया और रशिया तो है ही, साथ में ये बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश भी मिलकर इसमें काम कर रहा है। तो जो आंसर होगा वो होगा इजराइल। चलते हैं आगे। नमस्ते शालोम मैगजीन ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशनशिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय। आपको पता है नमस्ते को शालोम बोलते हैं इजरायली भाषा में, और इस पर एक मैगजीन लिखी गई है इंडिया और इजराइल का जो रिसेंट रिलेशनशिप जो बढ़ा है उसको लेकर। और इस बुक को लिखा है तरुण विजय ने, जो कि फॉर्मर MP भी रह चुके हैं। आंसर है तरुण विजय, ठीक है। और जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के। तो नाम याद रखिएगा, तरुण विजय, फॉर्मर MP ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड खुशी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स। अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैडमैन मूवी भी आई थी और बहुत सारे स्टेट्स इस तरह के इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिए हैं स्टेट्स ने। तो ये स्टेट लॉन्च किया गया है ओडिशा में, और बेसिकली 70 करोड़ पर साल गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इस पर इन्वेस्ट करेगी और 17 लाख लड़कियों को जो स्कूल में पढ़ रही हो 6 to 12 स्टैंडर्ड, उनको कवर किया जाएगा, ऐसा नवीन पटनायक ने कहा। और अभी मौजूदा गवर्नर जो उड़ीसा के हैं उनका नाम क्या है? SC जामिर, याद रखिएगा, कभी कभी गवर्नर भी पूछ देते हैं। और ये जो स्कीम है वो हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। हर स्टेट में अगर इस तरह का कुछ हेल्थ रिलेटेड हो तो ये डिपार्टमेंट ही संभालती है। तो आंसर इज उड़ीसा। मूविंग अहेड, वेटरन लिटरेचर प्रफुल्ल दास पास्ड अवे रिसेंटली। हिज कंट्रीब्यूशन वाज इन विच फील्ड। कौन से फील्ड में प्रफुल्ल दास का कंट्रीब्यूशन था जो कि रिसेंटली उनका देहांत हो गया? तो उनका कंट्रीब्यूशन था उड़िया लैंग्वेज में, ठीक है। और एट द एज ऑफ 91 उनकी डेथ हुई और सरला अवार्ड उनसे रिलेटेड था। तो याद रखिएगा, नाम में भी पूछा जा सकता है, सरला अवार्ड, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ सिग महोत्सव 2018 वाज सेलिब्रेटेड इन। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है उस स्टेट का, ठीक है। कल्चरल फेस्टिवल है कौन से स्टेट का? गोवा का। आंसर इज गोवा। और यहाँ पर जब ये महोत्सव होता है तो फोल्क डांस होता है, फिर म्यूजिक, कल्चर और लंबे लंबी झांकियाँ, प्रोसेसन जिसे कहते हैं, वो निकाली जाती है। तो सिग महोत्सव इज रिलेटेड टू गोवा। और गवर्नर कौन है अभी? मृदुला सिन्हा, MRIDULA। पिछले GK करंट अफेयर में भी हमने डिस्कस किया था। मृदुला सिन्हा इज द सिन्हा इज द गवर्नर, और मनोहर पारिकर जो कि हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे वो चीफ मिनिस्टर हैं। चलते हैं आगे। नाउ इन बिटवीन वन लाइनर्स भी बहुत सारे हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि
ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका बिकेम सेकंड स्टेट टू अनवील इट्स ओन फ्लैग। देखिए ये बड़ा दुखद बात है कि इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहिए मुझे, बट स्टिल एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री आप ये एक तरह का स्टेप है कंट्री को बांटने का, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और पहला फ्लैग जो है वो जम्मू कश्मीर का है, जिस स्टेट का अपना खुद का फ्लैग है, हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी वो अलग मानते हैं। लेकिन कर्नाटका देश के मेन स्ट्रीम में होते हुए उन्होंने अपना अलग फ्लैग लॉन्च किया, और कांग्रेस गवर्नमेंट जहां पर होती है वो तोड़ने फोड़ने का ही काम ज़्यादा दिखता है उनका, तो देश को विभाजन करने का, तो ये मुझे गलत स्टेप लगता है। हालांकि आप इस पॉइंट को याद रखिए कि कर्नाटका वो दूसरा ऐसा स्टेट है जिसने अपना खुद का फ्लैग अनवील किया हो। एक देश में होते हुए अलग अलग झंडों की क्या जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आता। हरियाणा फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन ओपन इन गुरुग्राम। तो 35 स्पेशल ट्रेंड कॉप्स और दो इंक्लूडिंग दो इंस्पेक्टर को लिया गया है इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। और ये साइबर पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम्स के लिए के ऊपर ध्यान रखेगी, स्पेशली ट्रेंड लोग हैं इसके अंदर। नाउ जेम्स आइवरी बिकेम ओल्डेस्ट पर्सन टू विन ऑस्कर बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन पे के लिए जेम्स आइवरी को सबसे ज्यादा उम्र में, इनकी उम्र मैं लिख देता हूँ 89 ईयर्स इनकी उम्र है, और वो सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं ऑस्कर पाने वाले, याद रहेगा, ठीक है। और कॉल मी बाय योर नेम जो मूवी थी उसके लिए इनको दिया गया। पीएनबी ने अपॉइंट किया जनरल मैनेजर ए.के. प्रधान को एज अ चीफ रिस्क ऑफिसर। अब ये भी नीरव मोदी वाली केस के बाद पीएनबी बहुत हरकत में आ गई है, और उनके जो जनरल मैनेजर थे ए.के. प्रधान, उनको उन्होंने चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया है, ठीक है। चाइना's president Xi Jinping became leader of for life with no term limit। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता ही होगा कि जिनपिंग अब तानाशाह की तरह अब दिखने लगे हैं, और सेकेंड टर्म के लिए तो वो चुने ही गए, अब उन पर लाइफ टाइम वो अब चाहें तो चाइना के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। आपको ये भी बता दूं तो वैंग जो नाम है मैं लिख लेता हूँ, इनके नाम बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। वैंग QISHAN कॉशन जो है अब वाइस प्रेसिडेंट हैं चाइना के, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ जिसके तहत ये जो प्रेसिडेंट का जो टर्म था वही हटा दिया गया चाइना से। GST Council approves e-way bill from April 1st and this has been done for intra-state movement of goods. The e-way bill has been passed and will start its operation from 1st April 2015 और हर स्टेट को ये कवर करेंगे बाय द मिड ऑफ जून आई सपोज सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वर्ल्ड थिएटर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27th of March। हर साल ये 27 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और शायद जो इंस्टीट्यूट का नाम था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट था, जिन्होंने 1961 में पहली बार इसकी शुरुआत की थी। और अभी मुंबई में 8th थिएटर ओलंपिक हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने शायद उसको होस्ट करा था। चलते हैं आगे। ओके, इसके बाद हाँ जी, न्यू इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। तो अपॉइंटमेंट्स के अंदर ये आ जाएंगे। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर, 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अभी मार्च के समय में जो हुए हैं। नेशनल पीपल पार्टी से बिलोंग करने वाले कॉनरेड सैंगमा जो हैं वो मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में आएंगे, और इसके पहले वो नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट थे और वो मुकुल संगमा को रिप्लेस करेंगे। पहले ये थे, अब कॉनरेड संगमा आ गए, ठीक है। और अभी गंगा प्रसाद जो हैं वो गवर्नर हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मुकुल संगमा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। और 34 एमएलए के सपोर्ट के साथ इन्होंने सरकार बनाई। 60 मेंबर्स असेंबली है मेघालय की। मूविंग अहेड, नाउ द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। तो बीजेपी की तरफ से बिप्लब देव जिनका नाम था इनफैक्ट है, वो चीफ मिनिस्टर बने त्रिपुरा के, और स्टेट प्रेसिडेंट भी बीजेपी के रहे हैं वो। और नरेंद्र मोदी ने जब ये 14 का इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन का जो क्या उसे कहते हैं प्रमोशन चल रहा था, तब उस समय नरेंद्र मोदी ने बिप्लब देव को नॉर्थ ईस्ट जाने को बोला, त्रिपुरा जाने को बोला, और वहां पर जो रीजनल
इन्फ्लुएंस था वो क्रिएट करने को कहा, और वो ऐसा करने में सक्षम रहे विप्लव देव, और आज वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और डिप्टी सीएम की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है जिष्णु JISHNU देव वर्मा, ये हैं डिप्टी सीएम त्रिपुरा के। ठीक है, गवर्नर आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था करंट अफेयर का, तथागत राय, TATHA तथागत RAI। ओके, तो 8 मार्च को वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लिया था। एक और स्टेट जो था नागालैंड, उनके चीफ मिनिस्टर कौन है जो नए बने? चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड TR ज़ेयालेंग को रिप्लेस करके जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, तो इनके साथ NDDP का भी सपोर्ट है, JD का भी सपोर्ट है, और बीजेपी के MLAs तो हैं ही। तो सरकार बन चुकी है नेफ्यू रियो की, बीजेपी की गवर्नमेंट नागालैंड में भी है। और ऐसा मैं सुन रहा था कि नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के लोग कह रहे थे इस इलेक्शन के बाद कि हमें आज़ादी अब मिली है। तो नरेंद्र मोदी का जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ ईस्ट में वो सही में तारीफ करने लायक है। जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ है और जो कनेक्टिविटी अब हुई है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच में, और इंडियन जो हमारा जो रीजन है, मतलब जो नॉर्दर्न रीजन इंडिया का है, उस बीच में जो गैप बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था उसको बहुत हद तक कम कर दिया इन एफर्ट्स ने। तो दिस व्हाट हैज मेड बीजेपी coming in all these states of northeast India. Now India and Vietnam has inked 3 memorandum of understanding MOUs जिसे कहते हैं, which among the following is not true. तो यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही हैं मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। ट्रेड पर भी MOU साइन किया गया, एग्रीकल्चर पर भी किया गया, एटॉमिक एनर्जी को भी लेकर किया गया, पर स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर ऐसी कोई भी MOU साइन नहीं की गई। इकोनॉमिक और ट्रेड कॉर्पोरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है, और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी और वियतनाम की एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट के बीच में भी MOU साइन किया गया था। तो ऑप्शन इज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट नहीं था। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अम्मा गांव अम्मा विकास प्रोग्राम। तो अम्मा गांव अम्मा विकास जो मतलब होता है इसका हिंदी में आवर या इंग्लिश में आवर विलेज, हमारा गांव हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा विकास आवर डेवलपमेंट, तो ये इसका मतलब है। और इसको लॉन्च किया है नवीन पटनायक ने उड़ीसा में। ठीक है, और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो डेवलपमेंट को लेकर है, और वीडियो वैन्स को लॉन्च किया जाएगा, मोबाइल वीडियो वैन्स को, और इस तरह की स्कीम से लोगों को अवगत कराया जाएगा कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हैं। तो इनिशिएटिव्स हैं ये सब अपने अपने स्टेट्स को डेवलप करने का। तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर, इंडिया ने, जो हमारा इस बार का बजट आया था तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पहले ही कह दिया था कि भारत में कहीं भी हो या ना हो, लेकिन भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित नहीं किया जाएगा। और पहली कंट्री मार्शल आइलैंड्स बन गई है जिसने क्रिप्टो करेंसी को हरी झंडी दी है, तो लीगल टेंडर अब वहां पर माना जाएगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो डॉलर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और किसी भी कंट्री कोई भी कंट्री अगर इस तरह का स्टेप उठा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अपने कंट्री का जो मनी है उसको रेज करना चाहता है। ठीक है, Now India is all set to become the member of European Development Bank. India will be dash member of EDB. EDB का मतलब है यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, जैसा कि मेंशन किया हुआ है, और इंडिया 69th मेंबर बन जाएगा। ठीक है, और 1 मिलियन यूरोस में इंडिया ने शेयर्स खरीदे हैं। और सुमा चक्र, मैं पूरे नाम मैं लिख देता हूँ, सुमा चक्रबरी, CHAKRABARI, जो कि यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की प्रेसिडेंट हैं। और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक? 1991 में। ठीक है, आंसर इज 69। चलते हैं आगे। एज ऑन मार्च 2018 हु इज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी इस समय कौन है? जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के मालिक हैं,
वो रिचेस्ट मैन बन गए हैं। बिल गेट्स का अभी जो नेटवर्थ है वो है $90 बिलियन का, और 110 के आसपास $110 बिलियन, ठीक है। इसके साथ जेफ बेजोस अभी नंबर 1 पे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के, उनके पास 40 बिलियन है। इनका रैंक 19th है और बिल गेट्स का 2nd है और जेफ बेजोस का 1st है। वर्ल्ड वुमेन्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, ये डेट सबको याद होगा, लेकिन इस दिन कुछ कुछ खास बातें आपको याद रखनी है। हर साल ये 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार नीति आयोग ने वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था नारी शक्ति, NAARI, नारी शक्ति, शक्ति SAKTI। ना सिर्फ ये, आपको ये भी बता दूं कि MSME, आपको पता होगा MSME क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिनके हेड गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने लॉन्च किया उद्यम सखी UDYAM SAKHI। फीमेल या वुमेन जो एंटरप्रेन्योर है स्मॉल स्केल पे, उसको एम्पावर करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो 8 मार्च याद रखिएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम चेन्नई टू, अब जो रीजन था चेन्नई से एनिमल वेलफेयर बोर्ड को शिफ्ट करने का इस जगह पर, वो ये था कि दिल्ली वहां से नजदीक हो और जो चीजें हैं इतनी दूर होने के बजाय पास रहे तो चीजें ज्यादा इफेक्टिवली हो, तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में इसे शिफ्ट कर दिया गया, तो बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण, ठीक है, मिनिस्ट्री और बोर्ड से। चलते हैं आगे। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी एम्पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, ये लॉन्च किया गया है दीव में, और यहाँ पर ऑप्शन भी कंप्लीट नहीं है, मुझे पता नहीं स्पेलिंग कहीं पर एरर हो तो देख लीजिएगा। 42 किलोमीटर 42 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ जगह है दीव, और वहां पर सोलर एनर्जी से अब सारे काम किए जाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने का ये बहुत अच्छा जो मैसेज जा रहा है और सभी स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में, अच्छी बात है ये। और 50 एकड़ में जो है बिछाया गया है सोलर प्लांट्स को। तो चलते हैं आगे। विंग्स इंडिया 2018 इवेंट इनॉग्रेट किया गया इसे हैदराबाद में, और तेलंगाना IT एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर KT रामाराव ने इसे इनॉग्रेट किया। बाई एनुअल इवेंट होता है ये सिविल एविएशन को लेकर और एरोस्पेस को लेकर, तो इसलिए इसका टाइटल है विंग्स इंडिया 2018, तो नाम से ही पता चल रहा है सिविल एविएशन से रिलेटेड है। और बेगमपेट जो है BEGUMPET बेगमपेट एयरपोर्ट जो है वहां पर ये कंडक्ट किया गया था। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट बाय ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फॉर द ईयर 2017, तब 2017 से 18 वाला जो पीरियड था उसको लेकर जो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट आउट ऑफ 1952 एयरपोर्ट्स ऑफ 176 कंट्री, 176 कंट्री के 1952 एयरपोर्ट्स में दिल्ली का IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, दोनों को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला, यानी कि ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और दोनों फर्स्ट रैंक शेयर करेंगे। एक और बात, 34 की फैक्टर्स होते हैं जिनको लेकर, जैसे कि सर्विस हो गया या फ्लाइट फ्रीक्वेंसी, फैसिलिटीज, एमिनिटीज जो भी हैं, सबको मिलाकर इन 34 कैटेगरी में आकलन किया जाता है और फिर बेस्ट एयरपोर्ट को चूज किया जाता है। चलते हैं आगे। रिसेंटली अ मल्टी नेशन नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट अंडमान सी, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज? 8 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करें और 11 नेवल शिप्स इंक्लूड थे और 9 इंडियन शिप्स पार्टिसिपेट करा था इसमें। और बेसिक ऑब्जेक्टिव पहले बता देता हूँ इस नेवल एक्सरसाइज का जो था, सर्च, रेस्क्यू, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा को लेकर था, और नाम है माइल्स 18, ठीक है। अंडमान सी में ये हेल्ड किया गया था।
Civil Aviation Minister Ashok Gajapati Raju resigned recently. Who among the following took additional charge of for the same? तो इनमें से किसको एडिशनल चार्ज दिया गया? अशोक गजपति राजू जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनके रेजिग्नेशन के बाद। तो आंसर है सुरेश प्रभु। और अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा वाईएस चौधरी, CHOWDERDARY या ए मुझे कंफर्म नहीं है, चेक कर लीजिएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टेट मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने भी रेजिग्नेशन सौंप दिया था। Now, PM Modi and President of France Emmanuel Macron jointly inaugurated solar plant at 101 मेगावाट का ये सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया दादर काला विलेज, जगह का नाम है DADARKALA, दादर कला या काला जो भी बोलो आप, विलेज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आंसर है ये। और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटअप बाय ENGIE, ये जो कंपनी है इसने इंस्टॉल करा है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इनका जो है ये प्रोजेक्ट है 680 करोड़ की लागत से ये बना है, और फ्रांस की ये कंपनी है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जॉइंटली पीएम मोदी के साथ इसे इनॉग्रेट करा था, तो वहाँ से क्लियर है कि फ्रांस की कंपनी से इसको कंस्ट्रक्ट करा है। चलते हैं आगे। गवर्नमेंट हैज मेड पासपोर्ट मैंडेटरी फॉर लोन्स ऑफ अमाउंट रुपीज डैश एंड अबव। तो भगौड़ों की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ रहा है इनको रोकने के लिए। और अब अगर 50 करोड़ से ज्यादा कोई लोन लेता है बैंक से, तो उसको अपना पासपोर्ट का डिटेल मैंडेटरी देना पड़ेगा बैंक को, ताकि इन फ्यूचर वो भाग ना जाए। ठीक है। कृषि उन्नति मेला वॉज रिसेंटली हेल्ड एट विच प्लेस। फार्मर्स की इनकम को डबल करने वाला ये स्कीम 3 दिन का मेला था ये, और बेसिकली फार्मर्स के लिए रिलेटेड इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। और बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर्स हैं उनका अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, ताकि जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स है उनको उन तक पहुंचाया जा सके। और मोर देन 800 स्टॉल्स लगाए गए थे इस मेला में। ठीक है, डिस्प्ले स्टॉल्स जो होते हैं डिफरेंट चीजों को लेकर। Which bank has launched robotics based digital export import payment service? करीब 11 लाख ट्रांजैक्शन, 11 लाख ट्रांजैक्शन को अब ऑनलाइन करते हुए, जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसको डिजिटलाइज करने का काम यस बैंक ने करा है अपने रोबोटिक्स बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस के द्वारा। ठीक है। और जो मेजर ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जहां पर ये जिन लोकेशंस को सर्व किया जाएगा या सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, वो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इनमें मेजर सर्विस प्रोवाइड वहां पे की जाएगी। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस चीज का है वो है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होता है इन चीजों में उनको कम किया जा सके। और विच बैंक हैज opened its first all women branch at Bull Temple Road, बेंगलुरु। तो कर्नाटका के बेंगलुरु में ये पहला ऑल वुमेन ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है इस बैंक के द्वारा, और इस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक। वेरी क्लियर था जो बेंगलुरु, आपको काफी हिंट मिल गया यहाँ से। और हेडक्वार्टर कर्नाटका बैंक का कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, चलते हैं आगे। 2018 इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड एट। तो 2018 का इंडियन साइंस कांग्रेस मणिपुर में हेल्ड हो रहा है, और पहली बार फर्स्ट टाइम मणिपुर में इंडियन साइंस कांग्रेस को रखा जाएगा। तो जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था कि मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत खास फोकस है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में इसको रखा जाएगा। और 105th यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ISC इंडियन साइंस कांग्रेस है ये, और 5000 से ज्यादा डेलीगेट आने की संभावना है। और साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं वो भी अटेंड करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर में। ठीक है। Now, Odisha has collaborated with which among the following agency for early hazard warning system?
चलिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एजेंसी है ये इंडिया के एक और स्टेट तमिलनाडु में भी काम कर रही है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है रिम्स। रिम्स स्टैंड्स फॉर रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। डब्ल्यू यहाँ पर मिस है, मुझे नहीं पता नहीं क्यों यहाँ पर मिस करा हुआ है, लेकिन RIMES नाम है। ठीक है, थाईलैंड की ये एजेंसी है और इसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है, खास तौर पे जो सुनामीज वगैरह आती हैं, ठीक है, और उन सब चीज़ों के लिए। और तमिलनाडु में रिम्स पहले से काम कर रही है। तो ड्रॉट और अदर नेचुरल हैजार्ड से इस लड़ने की या प्रिपेयर्ड होने की मुहिम है, कह सकते हैं। चलते हैं आगे। विच फ्रूट इज सेलेक्टेड एज स्टेट फ्रूट ऑफ कर्नाटका, आई एम सॉरी केरला। तो केरला की स्टेट फ्रूट अब होगा जैक फ्रूट। ठीक है, तो बिल शायद पास हो चुका है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पता नहीं है कि बिल पास हुआ है या नहीं, बट 21 मार्च को होना था। ये 21 मार्च को होना था, तो मोस्ट प्रोबेबली हो चुका होगा स्टेट फ्रूट ऑफ Kerala. Now, which state has recently imposed complete ban on use of plastic for the domestic use? बहुत सारे स्टेट्स, हमने पहले भी कुछ स्टेट्स को देखे थे पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोस में, लेकिन अभी रिसेंटली जिस स्टेट ने बैन करा है प्लास्टिक को डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो है महाराष्ट्र, और 18 मार्च को ये स्टेप लिया गया था। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट यही है। और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में जो पैकेजिंग प्लास्टिक यूज होते हैं उसको एग्जेम्प्ट किया गया है या हटाया गया है इस बैन से। बाकी किसी भी तरीके का डोमेस्टिक यूज पूरी तरीके से अब बैन होगा। गोवा में भी बैन हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा विल होस्ट 8 थिएटर ओलंपिक्स एट विच प्लेस। हम पहले बात कर रहे थे इसकी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा 8th थिएटर ओलंपिक्स हेल्ड कर रहा है इस बार मुंबई में। ठीक है, आंसर इज मुंबई। और इस बार का जो थीम है वो है फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। F है ये, फ्लैग ऑफ FRIENDSHIP। ठीक है, और डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चरल अफेयर्स महाराष्ट्र का जो है उसके साथ कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार पिक्चर नहीं है तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है मुझे वीडियो। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन्स एट श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया गया, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, ओपन किया गया। ठीक है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है, IGMTG, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, यहाँ पर 12.5 लाख 12.5 लाख बल्ब जो हैं ट्यूलिप्स के वो सोन किए गए, मतलब कि रोपे गए हैं, और 40,000 से भी ज्यादा हाइसेंथ बल्ब्स को भी लगाया गया है। तो ओवरऑल काफी बड़ा ये गार्डन होने वाला है। फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर इज। तो ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हुए अब जो स्टेट 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर चला रहा है, क्या आ गया, वो है सूरत, गुजरात का सूरत। ध्यान रहे, हेल्थ सेंटर कहने का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, फिर भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। ओवरऑल 52 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स सूरत में लोकेटेड है। और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही होगा, जब भी इस तरह का यूज होता है, मतलब जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे कॉम्बैट किया जा सके। गवर्नर कौन है अभी महाराष्ट्र के? ओम प्रकाश कोहली। मैं इसलिए ये डिस्कस करता रहता हूँ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ताकि एटलीस्ट सुनते सुनते ही दिमाग में बस जाए। ओम प्रकाश कोहली। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 3,21,567 अफोर्डेबल हाउसेज सैंक्शनड अंडर sanctioned for urban poor, which state has been sanctioned lowest number of houses? तो कुछ स्टेट्स को बहुत ज्यादा घर दिए गए हैं। अर्बन जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कैटेगरी के अंदर है, 3,21,667 घर, अफोर्डेबल हाउसेज जिसे कहते हैं, कम दाम में मिलने वाले घर, वो
दिए जाएंगे। और सबसे कम किस स्टेट को दिया गया, तो सबसे कम, सबसे छोटे स्टेट यहाँ पर जो दिख रहा है सबसे छोटा गोवा, उसी को मिला है। सिर्फ 60 जो घर हैं वो गोवा को दिए गए हैं। रेस्ट सबसे ज्यादा शायद हरियाणा को दिया गया है, 70,600 के अप्रॉक्स, 650 या 670 कुछ इसी तरीके से हरियाणा को मिला है। ठीक है, और सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 18,203 करोड़ रुपए। ठीक है, 2015 से 2022 के बीच में ये सारे काम होने हैं। ठीक है, और कौन करेगा ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये आता है या उसके अंतर्गत आता है। इंडिया रैंक्स डैश ग्लोबली इन डेटा स्पीड। ऐसा देश जहां पर दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, उस देश में उस देश की रैंकिंग बहुत खराब है। और जो यहाँ पर सबसे खराब रैंकिंग मुझे दिख रहा है वो है 109, तो आंसर भी वही है। ठीक है, इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, आपको तो पता ही होगा मोबाइल डेटा का, और जो डाउनलोड स्पीड है फर्स्ट से अगर काउंट करें तो 109th रैंक पे आता है। ये आंकलन या ये जो सेंसस दिया गया, ये ओक्ला OOKLAS ओक्लाज स्पीड इंडेक्स एक है, उसके तहत ये दिया गया, जिसमें सबसे ऊपर नॉर्वे थी। नॉर्वे जो हम डेटा यूज करते हैं मोबाइल डेटा के लिस्ट में टॉप पे है। ठीक है, और एवरेज डाउनलोड स्पीड वहां पर 62 Mbps है, 62.07 Mbps। और अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की बात करें तो सबसे ऊपर है सिंगापुर। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, ब्रॉडबैंड वाली चीज तो पता होगी और मोबाइल डाउनलोड स्पीड तो आपको पता ही है। तो ये शायद 161 Mbps है, Mbps स्पीड है। ठीक है, और अपना इंडिया बहुत पीछे है अभी। चलते हैं आगे। मिशन संभव कैंपेन लॉन्च्ड इन, संभव कैंपेन असम में लॉन्च किया गया, और ये टॉयलेट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अभी भी कहा जाता है कि असम में 1 लाख से ज्यादा फैमिलीज अभी टॉयलेट के बिना है। तो उसी को लेकर एटलीस्ट आई थिंक 33 डिस्ट्रिक्ट में इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा और अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी। अच्छा इनिशिएटिव है ये। चलते हैं आगे। इसरो हैज लॉन्च्ड अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड डैश फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर नेम्ड, क्या नाम है? सैटेलाइट का नाम पूछा है, देखिए लॉन्च व्हीकल का नाम नहीं पूछा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो GSAT, ये क्या हो गया, एस नाम ही गलत है। ऑप्शन आपने मार्क कर लिया होगा अब तक। अब मैं आंसर बता देता हूं, आंसर है GSAT 6A। ठीक है, इसके पहले GSAT 6 भेजा गया था, और ये एक अम्ब्रेला टाइप का जो एंटीना है वो लेकर जा रहा है। कुछ अलग है, ये करीब 2000 किलो यानी कि 2 टन का सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाना है, और कल ही शायद इसको लॉन्च किया गया था शाम में। 17 मिनट में ये ऑर्बिट में प्लेस हो गया था, और 457 के अप्रॉक्स शायद PM को भेजा गया था ये। और मैं इसका यूज बता रहा था कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज के लिए, साथ में मोबाइल डेटा 4G स्पीड जो है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक यही है, एस टाइप ये सैटेलाइट था। अब एस टाइप आप सर्च कर लेना नेट पे, नाम है GSAT 6A। ठीक है, और एक और बात, जो लॉन्च व्हीकल है वो GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जिसको कहते हैं, GSLV का जो सीरीज है MK2, और नाम है इसका F08 या GSLV F08 भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वो इस सैटेलाइट को लेकर गया, और 6 मीटर के आसपास ये 6 मीटर वाइड अम्ब्रेला टाइप एंटीना इसमें लगा है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। फ्रॉम माधवपुर मेला, फेमस माधवपुर मेला इज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस? माधवपुर गुजरात से एसोसिएट करता है माधवपुर मेला। 25 मार्च को ये हुआ था, बहुत रिसेंट न्यूज है ये, 25 मार्च को हुआ, और 4 डे लॉन्ग मेला है ये। और इस बार एक यूनिक इनिशिएटिव ये देखने को मिला यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट का जो मिसमी ट्राइब है जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, कल्चर एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया और दोनों कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। मतलब मिसमी ट्राइब वाला और जो गुजरात का कल्चर है उन दोनों को मिक्स करके, तो ये भी वंस अगेन आप देखो कितना बढ़िया से इंटरलिंक किया जा रहा है जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसके साथ जो इंडियन कल्चर या इंडिया इन द सेंस
कि जो इस तरफ की स्टेट्स हैं, हमारे वेस्टर्न साइड के स्टेट्स हैं, उनके साथ मिलाकर, ताकि एक यूनिटी अच्छे से डेवलप हो सबके बीच में. दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन गुजरात. Now, India and ADB has signed a loan agreement to help and modernize technical and vocational training institute in. तो एक पैक्ट साइन किया गया इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि मेरीना में हेडक्वार्टर्ड है, $80 मिलियन का. ठीक है, $80 मिलियन का. और हिमाचल प्रदेश में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको मॉडर्नाइज करने की इसमें जो पैक्ट है वो साइन किया गया, या जो लोन जिस चीज के लिए साइन किया गया है, पॉलिटेक्निक्स फॉर वुमेन और रूरल लाइवलीहुड सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे. Now 3R फोरम इज टू बी हेल्ड एट विच प्लेस? 3R का मतलब एग्जाम में पूछा गया था, डीडीए के एग्जाम में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जाम में. 3R का मतलब क्या होता है? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ठीक है, तो ये फोरम इंदौर में हेल्ड किया गया. आपको पता है इंदौर पिछले साल सबसे क्लीनेस्ट शहर घोषित किया गया था, या सबसे क्लीनेस्ट शहर इंडिया का था. और वहां पर रीजनल फोरम हेल्ड किया गया 9 to 12 अप्रैल 2018, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर ये किया गया था. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर एक दो बातें और मैं बता देता हूं. आज ही का न्यूज है, हरसिमरत कौर बादल ने राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क अजमेर में लॉन्च किया. याद रखिएगा, सॉरी, अजमेर में. ठीक है, और रूपनगढ़ विलेज है अजमेर में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया. ठीक है, और 350 रुपीज कॉइन भी आ चुका है मार्केट में. स्पेशल लिमिटेड एडिशन कॉइन है ये. और जो मेन ऑब्जेक्टिव इसके पीछे का है वो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म दिवस था पिछले साल 350वां, उसको लेकर था. और 1666 में उनकी जन्म हुई थी पटना में. पटना साहिब का उस पर लोगो भी बना हुआ है. ठीक है, पटना साहिब जो कहते हैं, हरि मंदिर पटना साहिब, उसका उस पर इमेज होती है. ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन में भी हो सकता है कहीं पर. और एक और बात, यूएई ने पहला अरब कंट्री यूएई बन गया है जो कि न्यूक्लियर पावर एस्टैब्लिश कर चुका है. ठीक है, न्यूक्लियर पावर इन द सेंस कि न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, और बरखा प्लांट इसको कहते हैं, BARAKAH, बरखा प्लांट, जो कि वेस्ट ऑफ अबू धाबी के पास है. और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने 9 साल के अंदर इसे तैयार किया है. ठीक है, और पहला है ये गल्फ कंट्री में. एक और बात, पहला इंसेक्ट म्यूजियम ओपन हो चुका है. ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु इंसेक्ट म्यूजियम. ठीक है, यहाँ पर इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, मॉडल्स होंगे, जिस तरह से डेवलप होता है इंसेक्ट या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक हैबिटेट, बिहेवियर जो भी होता है. और थीम इसका रखा गया है बग्स आर किंग्स. ठीक है, बग्स आर किंग्स. तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगला वीडियो एक ट्रेलर होगा, आप जरूर देखिएगा अगला वीडियो जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच उस वीडियो को लाइक करने के लिए, और वो कुछ अलग होगा. और उसके बाद स्पोर्ट्स करंट अफेयर आपके साथ में शेयर करूंगा. थैंक यू.